3 सेंटर में मजदूरी कर रहे मजदूर ने पत्नी को जान से मारने की कोशिश की एवं पत्नी को मारने के लिए कर रहा था प्रताड़ित। ग्राम मगदरा, थाना पथरिया, जिला दमोह से आए दौलत अहिरवार उम्र 30 वर्ष 3 सेंटर में मजदूरी कर रहा था, जिसने अपनी पत्नी सीमा बाई उम्र 28 वर्ष को जान से मारने की कोशिश की और कई बार पत्नी को मारने के लिए प्रताड़ित भी किया, जिसका बैरागढ़ थाने में धारा 306 लगाकर मामला दर्ज किया गया है। बैरागढ़ से शक्ति भारती के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ राशन की दुकान पर चल रही कालाबाजारी से आम जनता परेशान हो रही है। जनता को उनके ही राशन कार्ड पर राशन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह सारा राशन दुकान वाले ब्लैकमेलिंग से बेच रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला बैरागढ़ के बाबा गरीब उपभोक्ता सरकारी भंडार दुकान नंबर 12 पर। जब लोग अपने राशन कार्ड पर यहां राशन लेने आते हैं तो उन्हें राशन खत्म हो गया कहकर जाने को कहा जाता है, लेकिन जब हम उस दुकान के अंदर गए तो हमने देखा कि दुकान के अंदर पर्याप्त मात्रा में राशन रखा हुआ है और यह राशन ऑटो में भरकर दूसरी जगहों पर बेचा जा रहा है। जब हमने दुकानदार से पूछने की कोशिश की तो वह इस बात से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आया। ये लोग आपको भी मैंने बताया था, आप भी देख के गए थे, दुकान बंद है। बल्कि अभी 2 महीने से या 3 महीने के आसपास पूरा दिन दुकान खोलने का सरकार ने आदेश दिया है, केवल नोटबंदी के दौर में। और आज दिन में 2 मरतबा मैंने देखा है, 2 थैले यहाँ से माल निकला है और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास फोटो दिए मैंने बनने के लिए। अच्छा। तो मैं आपको सुबह तक या 1 घंटे में मैं आपको दे दूंगा, वो पक्का सबूत है। तो इसमें फोटो तो हम किसी दूसरे का लगा नहीं सकते जी। और फोटोग्राफर जो बनाता है वो वहाँ से निकाल के देगा, वो तो सच मानोगे। थैले में भरा के गया, ऑटो में भर के गए, ये सरासर कालाबाजारी कर रहे हैं। और नोटबंदी के दौर में जो अभी तो सुनवाई तो होगी, नहीं होगी तो हम आगे जाके शिकायत करेंगे। और कैमरामैन शक्ति भारती के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। ये है बैरागढ़ के वार्ड 4 का राहुल नगर, जहाँ तो न नाली है न चलने के लिए सड़क और गंदगी का अंबार। जब गंदगी से परेशान रहवासी पार्षद से गुहार लगाने पहुंचे तो पार्षद समेत पूरा परिवार रहवासियों से अशब्द और मारपीट पर उतारू हो गया। ये है बीजेपी के वार्ड 4 की पार्षद भारती खटवानी, जो हमेशा अपने वार्ड की गंदगी को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहती है। और तो और नगर निगम द्वारा जनप्रतिनिधि को जो मोबाइल नंबर जनता की पुकार के लिए दिया गया है वो भी पार्षद के पति महोदय उपयोग करते हैं। जनता के प्रति उदार रवैया रखने वाले जनप्रतिनिधि और उनके सुपुत्र की दमंगाई आप खुद देखिए और सुनिए। शांति करो, उनको मुझे आपके अंदर की जो बात है हाथ जोड़ के माफी मांगो। अभी गलती करी ना आपने, गलती क्या करी? आप बता दो कि क्या तकलीफ है ना। हमको पहली बार के पहली बार भी आई है, 10 बार आए हैं। इधर बाहर हो जाओ। हाँ पूछो और से आए चुप हो जाओ। रोड बनेगा तो पार्षद से पास होगा तभी बनेगा ना। पार्षद एक मैं तो नहीं हूँ। आप बोल रहे हैं आपके हस्बैंड आते हैं उस गली में, आज तक नहीं आए। आपके हस्बैंड है, ये सफाई करने आते हैं ना। एक मिनट, 15 दिन से इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि के पति ने तो जनता को थाने में बंद कराने की धमकी भी दे डाली और कहा कि आपका क्षेत्र हमारे वार्ड में नहीं है। जिस जनता ने इनको वार्ड का सरताज बनाया, आज वही जनता इनकी अभद्रता का शिकार है। ये समस्या है पानी की और सो लाइट की और सो जो रोड की समस्या हो रही, वो कीचड़ हो रही, परेशानी हो रही। हम कम से कम 20 साल से रह रहे इधर। बोला है सुनती नहीं है, वो वोट लेके उनके वोट मिल जाते हैं, दूर हट जाते हैं, उनसे बोलते तो बोलते हाँ हो जाएगा। वो कुछ सुनाई नहीं देते हुए। तो अब बोलते हैं, हम सब में बोलते साले हो गए हमें बोलते बोलते। तो फिर अब नहीं शर्म नहीं आती तो हमको शर्म आने लगी। क्या करेंगे, हम तो आप लोगों के पास आएंगे, हम वोट नहीं देंगे इस साल। अब तो
हमारी समस्या पहले नंबर तो रोड की है, जो कि 25 सालों से बना नहीं है जी। न जायज रूप से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे हमेशा पानी भी आ रहा, बिजली भी आ रही, पर रोड नहीं बन रहा। 25 सालों में कई बार भाजपा सरकार आई, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं सुनी। अभी तक यहाँ पे बिजली आ रही, बिजली के बिल आ रहे, नल के बिल आ रहे हैं, पर रोड नहीं बन रही है जी। रोड की समस्या हमारी कि रोड सही बन जाए। पार्षद को बता दिया, जन सुनवाई में कंप्लेंट लगा दी, पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। विधायक को भी बताया, उन्होंने बोला कि हाँ हम वादा करते हैं बनवा के देंगे, हमारी सरकार आएगी, पर उन्होंने अभी तक वो भी नहीं आए, न उनकी कोई समस्या आई हमारे पास। ये वार्ड क्रमांक 4 में आता है, राहुल नगर। कैमरामैन पवन के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के बालाघाट विधानसभा के तहत आने वाले ग्राम पंचायत टेकड़ी केज खिलाड़ी गांव में कुल 48 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 24 बेगा परिवार है, जबकि 24 आदिवासी निवासरत। करीब 200 जनसंख्या वाले इस गांव में सभी ग्रामीणों की जन्म तारीख सरकारी रिकॉर्ड में 1 जनवरी ही दर्ज है। यहाँ के बेगा व आदिवासियों के लिए जो आधार कार्ड व वोटर ID बनाई गई है, उसमें भी जन्म तारीख 1 जनवरी ही दर्ज हुई है। ग्रामीणों के जब वोटर ID और आधार कार्ड की जानकारी ली गई, तो ग्रामीणों के इन ID कार्डों में से ना तो अलग मिलान हुआ, लेकिन तारीख किसी में भी नहीं बदली गई। सभी कार्ड में ग्रामीणों की जन्म तारीख 1 जनवरी ही दर्ज है। सरकार की लापरवाही इस आदिवासी वनग्राम में सामने आई है, जिसके चलते अब इन ग्रामीणों के सामने नया संकट यह है कि आगे करें तो क्या करें, क्योंकि इस आधार व वोटर ID की जन्म तारीख में सिर्फ एक का ही दर्ज होना उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। सिरजू मरावी। कहाँ रहते हैं आप? चिकला बड्डी। ये आपके साथ जो आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है, क्या जन्म तिथि सही है आपकी? जन्म तिथि तो अब सही होगा लगता है जी, अब क्या पता, जो लिख के दिए हैं वो अब आगे दिए हैं का पीछे करके दिए हैं, क्या पता। लेकिन आपको अपनी जन्म तारीख मालूम है क्या? वही तो मालूम नहीं है जी, जन्म तारीख मालूम नहीं है। तो आधार कार्ड बनाने का तो उन्होंने अपने मन से चढ़ा दिया। हाँ, अपने मन से चढ़ाया आधार कार्ड वालों ने, अपने मन से चढ़ाए हैं। आपने नहीं कहा उनको चढ़ाने जी, अब उन्हें उम्र जांच के चढ़ाए हैं जी। तो उम्र कैसे जांच लेंगे काका जी? नाम ये आधार कार्ड आप जब बनवाए थे, हाँ जी, तो आपको अपनी जन्म तारीख मालूम है? नहीं जी। फिर आधार कार्ड वालों ने कैसे जन्म तारीख लिखे? अब लिखे होंगे वहाँ, मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी मर्जी से लिख दी? नहीं, उम्र देख के लिखा होगा। तो आपने बताया नहीं अपनी जन्म तारीख? बताए थे तो हाँ, स्कूल में। अच्छा, लेकिन आधार कार्ड में दूसरी चढ़ी? हाँ। क्या नाम आपका? माहू। अच्छा बताइए कि यहाँ के गांव की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या का 185 के लगभग है। यहाँ शिक्षित परिवार में 10-12 घर के लोग हैं शिक्षित में से। अच्छा, बच्चे कितने आते हैं? बच्चे 13-14 आते हैं, 12-13-14। यहाँ बारिश में क्या साधन है? बारिश में कोई साधन नहीं सर यहाँ पे, जैसी अभी रोड है उसी प्रकार से रोड रहती है, और उस समय तो परेशान से आते हैं लोग। अच्छा, ये आधार कार्ड का कैंप लगा था आपके स्कूल में? आधार कार्ड कैंप स्कूल में लगा सर, पंचायतों में लगा था। पंचायतों में लगा था और टेकाड़ी में, तो वहीं जाके आधार कार्ड बने सर। यहाँ बारिश में कोई सरकारी कार्य के लिए जाने पर उन्हें इस बाबत जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि प्रशासन ने भी इस मामले को लापरवाही मान लिया है और जांच करने की बात कही है। जनपद के CO का कहना है कि जिस व्यक्ति को जन्म तारीख नहीं मालूम होती है, उसके नाम में 1 जनवरी की जन्म तारीख लिख दी जाती है, पर जिस व्यक्ति को जन्म तारीख मालूम है और उसके नाम के आधार कार्ड व वोटर ID में 1 जनवरी नहीं लिखी जा सकती, यह त्रुटि है। आपकी जन्म तारीख एक ही जैसी है, ऐसे कैसे संभव? इसका परीक्षण कराया जाएगा। यदि इस प्रकार से हुआ है कि जिनका वास्तविक जन्म तिथि मालूम है, इसके बाद भी यदि सबका एक किया गया है, तो फिर ये गलत है। उसको जांच करके उसको संशोधित कराया जाएगा। अन्यथा जिनका यदि घोषित नहीं है, वास्तविक तिथि नहीं मालूम है, उनका 1 जनवरी किया जाता है। सर, इसके अलावा भी बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले तपोभूमि में चल रहे समय दिन के अभ्यास वर्ग में हिस्सा लिया। उन्होंने करीब 190 कार्यकर्ताओं को विधानसभा में जाकर काम करने की चुनौती और चुनाव में तालमेल संगठन के काम के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। सूत्रों की माने तो
2018 में विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि महाकाल मंदिर के सामने सौंदर्यीकरण का प्लान है, जिसमें सभी बिल्डिंगों को एक जैसा बनाया जाएगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने यूपी में चुनाव पर कहा कि बीजेपी जीत रही है, भगवान की कृपा से घटनाक्रम ही ऐसा हो रहा है। वो विचार है, एक बार जब क्रियान्वित करेंगे ये ऐसा कि पूरी योजना बन जाए, इसके बाद देखो पहले से कुछ करना ठीक है। सब जो आप चाहें जो बोलना। आज दीनदयाल जन्म शताब्दी का वर्ष है ये, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आह्वान किया कि कुछ कार्यकर्ता पूरा समय देकर निकलें दीनदयाल जी के विचारों के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, उनके जन्म शताब्दी के वर्ष में। तो मुझे खुशी है कि यहाँ 189 कार्यकर्ता ऐसे निकले जिन्होंने अपना समय दिया है। उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, तो उसी प्रशिक्षण शिविर में मैं आया था, और दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर केंद्र सरकार जो काम कर रही है, राज्य सरकार जो काम कर रही है, उस विषय पर हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है। ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है कार्यकर्ताओं को वैचारिक स्पष्टता देने के लिए, इससे काम करने का रोड मैप भी बनता है, और इसलिए पार्टी ने ये कार्यक्रम रखा। अमृतसर के महाकाल मंदिर का सौंदर्यीकरण की व्यवस्था चुनाव की तारीख घोषित होगी, क्या कहना है? लग रहा है बीजेपी लग नहीं रहा, बीजेपी जीती रही है। भगवान भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए घटनाएं ऐसी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, उनकी योजनाओं से जनता जनार्दन प्रसन्न है। समाज का हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में भी खड़ा हुआ है। न केवल उत्तर प्रदेश जीतेंगे, लेकिन उत्तराखंड भी जीतेंगे, पंजाब भी जीतेंगे, मणिपुर भी जीतेंगे और गोवा भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका 5 प्रदेशों में फहराएगी। उज्जैन से मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट।